दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि जब भी हम अपने घर को बनाएं तो हमारा घर मजबूत बने, सालों साल टिका रहे और अगर कोई भूकंप आता है तो कोई दिक्कत हमारे घर को ना पहुंचे। लेकिन क्या आपको मालूम है, कुछ अधूरी जानकारी होने के कारण कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं घर को बनाते समय जिनका नुकसान हमें आगे चल के काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। और देखो मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी घर को बनाते हैं या किसी भी चीज़ को बना लो, आप सोचो कि वो मजबूत बने, स्ट्रांग बने, तो हमें सबसे पहले उसके बेस पे ध्यान देना होता है। यानी कि हम अगर किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो फाउंडेशन के तौर पे ही हमें कुछ बातें या कुछ गलती नहीं करनी चाहिए, जो आज की वीडियो में मैं आपको उसमें से एक गलती दिखाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ताकि आप उनको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो मंजिल कितना ज़्यादा है वो मैं हम बात नहीं करेंगे, आप वो अपने हिसाब से देखें। लेकिन यहाँ पे जो गलती की गई है वो ये है, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आप जाल देख रहे हैं, ये जो मैश बिछाई गई है इस पे, जो कॉलम के लिए पहले डाली जाती है फाउंडेशन में, उसका साइज़ देखो और आपको किस तरीके से बनाया गया है वो देखो। मेरी नज़र में अगर आप इस तरीके से कोई मैश बनाते हैं अपने घर के लिए, चाहे आप एक मंजिली घर क्यों ना बना रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। आप अगर इस गड्ढे का साइज़ की बात करें या मैश के साइज़ की बात करें तो 2 बाय 2 फीट का ये मैश है मात्र, और मुश्किल से समझ लीजिए कि 2.5 फीट बाय 2.5 फीट का ये पूरा गड्ढा होगा। अब इस तरीके से आप अगर कोई मैश को बनाते हैं तो मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह के अगर आप मान लो कोई भूकंप आता है या कॉलम भी आप दे रहे हैं तो वो उसको प्रॉपर बेस नहीं मिल पाएगा, सेटलमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर मान लो कोई भी भूकंप आता है तो कॉलम कोलैप्स हो सकता है, कॉलम आपका बैठ सकता है, आपके घर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है। अब ये क्या होता है कि अक्सर आपने जो शॉप देखी होंगी, जो स्टील की शॉप होती है, वहाँ भी कुछ इस तरीके से बना के वो रेडी रखते हैं और सेल करने के लिए। तो आप ध्यान रखें, कुछ इस तरीके से अगर आपका ठेकेदार बना रहा है या आप मार्केट से खरीद रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप क्या कहा गया है कि यहाँ पे कॉलम को इस तरीके से खड़ा कर दिया गया है। एक तो उसका साइज भी बिल्कुल गलत है, जो गड्ढा आप देख रहे हैं, जाल आप देखो किस तरीके से बिछाया गया है, नीचे ईंटें लगाई गई हैं वो भी ठीक नहीं है, और कॉलम की जो स्टैंड करा गया है वो सेंटर में भी नहीं है, और कॉलम की सरिया भी आप देखोगे जो नीचे बैंड की गई हैं वो भी एकदम गलत है। देखो अगर आपने बेस बना लिया बिल्डिंग का तो आप उससे उम्मीद रख सकते हैं कि आप आगे चल के इसके ऊपर एक और बना सकते हैं, या फिर आप अपने घर को ये सोच सकते हैं कि भूकंप में कोई किसी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि घर एकदम ये मतलब 1-2 महीने में गिर जाएगा, लेकिन हाँ जो हमें स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए हमारे कॉलम को, हमारे घर को, वो कभी भी नहीं मिल पाएगी कुछ इस तरीके से अगर आप अपने घर में प्रॉब्लम करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि सही तरीका होता है क्या है जाल बनाने का। बेसिकली आपकी जो जो भी आप पहले तो सबसे पहले आप इस गड्ढे का साइज़ जो है वो बहुत कम है, बट मैं यहाँ पे कोई गड्ढे का साइज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो किस तरीके से आप बना रहे हो, कितने मंजिल बना रहे हो। जाल आपको कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए, 4 बाय 4 इंची की स्पेसिंग आपको रखनी चाहिए, और कुछ इस तरीके से बैंड करना चाहिए और पास से आपको, ताकि उसमें एंकरिंग हो पाए जो हम अपनी कंक्रीट को डालते हैं। अभी आप देखो ये एक प्रॉपर वे में कंक्रीट को डाला जा रहा है, जो जाल था वो भी उस तरीके से ही बनाया गया है लैप करके, और ये काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी स्ट्रेंथ ड्यूरेबल रहेगा बाकी कंपेयर में जो हमने भी पहले बात करी थी। तो देखो यही गलती ऐसी है जो अगर आप अपने फाउंडेशन लेवल पे या बेस बनाते समय ही कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका घर काफ़ी मजबूत बन पाएगा, और अगर हम बात करें तो भूकंप में गिर भी जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो नॉलेज हो गई होगी कि हमें जाल को कैसे बांधना है। बाकी कॉलम की सरिया क्या रखेंगे, कॉलम की क्या साइज रखेंगे, उसके ऊपर हमने वीडियो डाली है सेपरेट, तो जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।